गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार पानी 10+2 हाई स्कूल गोलकेरा में वोकेशनल ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग हृदय हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये मांसपेशी से बना एक अंग है जो पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुँचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन अन्य पोषक तत्व लेके जाता है और शरीर से वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। ये आने जाने के चक्कर चलाने के लिए ही पंप धक धक करता रहता है। हृदय के 4 हिस्से होते हैं, 2 दाएं और 2 बाएं, या 2 ऊपर और 2 नीचे। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हुआ बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। तो नीचे वाला बायां वेंट्रिकल और दायां वेंट्रिकल। हृदय में रक्त लाने और बाहर ले जाने के लिए पाइप या ट्यूब यानी नलिकाएं होती हैं, जिन्हें रक्त वाहिनियां कहते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरे शरीर में रक्त के छोटे छोटे नलिकाएं का एक जाल सा बिछा हुआ रहता है। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारे नलिकाएं को जोड़ दिया जाए तो कुल लंबाई कितनी होगी? 1,00,000 किलोमीटर के करीब, यानी मुंबई से दिल्ली 50 चक्कर के बराबर। यहाँ जो नीचे ट्यूब दिखाई गए हैं ये बताते हैं जो इनमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध का मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। और शरीर के ऊपरी हिस्से यानी सर और भुजाओं से रक्त ऊपरी ट्यूब पर आता है और पेट, पाँव इत्यादि निचले अंगों से इस निचले ट्यूब में आता है। दोनों मिलकर इस दायां आर्टरियम में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ते हैं। इस आर्टरियम का सिर्फ नीचे की तरफ यानी कि सिर्फ एक तरफा खुलने वाला एक वाल्व है। ऐसे और भी दरवाज़ा है, इन्हें वाल्व कहते हैं। ये वाल्व तभी खुलेगा जब नीचे वाला वेंट्रिकल फैलेगा, तब अशुद्ध रक्त यानी कम ऑक्सीजन वाला रक्त वेंट्रिकल में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वाल्व बंद हो चुका होगा, यानी वो उल्टा नहीं खुलेगा। लेकिन वेंट्रिकल का ऊपर की तरफ खुलने वाला एक दरवाज़ा है। जब ये वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तब जैसे एक पाउच को दबाने से अंदर का द्रव्य या पेस्ट बाहर निकलता है, वैसे ही यहाँ रक्त इन बाईं और दाईं ओर से नीली ट्यूब से बाहर चला जाए। लेकिन ये बाहर जाके आखिर जाएगा कहाँ? बाकी शरीर में नहीं, बल्कि फेफड़ों में। एक नीली नलिका दाएं फेफड़ों में रक्त ले जाएगी और दूसरी बाएं फेफड़ों में। फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जहां इस अशुद्ध रक्त का मुलाकात ऑक्सीजन से भरपूर हवा से हो। ये हवा है जो हम सांस लेते हैं तब अंदर आती हैं। अब ये लाल रक्त हो जाएगा क्योंकि रक्त में ऑक्सीजन आ चुका है। ये लाल रक्त एक बार फिर फेफड़ों से हृदय की ओर जाएगा और हृदय से हृदय में बाएं एट्रियम में अंदर आएगा। यहाँ भी एक तरफा खुलने वाला एक वाल्व है। जब वेंट्रिकल फैलेगा तब ये शुद्ध लाल रक्त वेंट्रिकल में खींचा चला जाएगा और जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तब ये ऊपर खोलने वाला वाल्व से बाहर सिर्फ भुजाओं के लिए पेट और पैरों की तरफ जाएगा। हृदय का सिकुड़ना और सामान्य हो जाना एक धक-धक यानी एक धड़कन बनाता है और ये धक-धक चलती रहती है। रक्त शरीर भर में पहुंचता रहता है और लौटकर वापस आता रहता है। फेफड़ों में जाता है, शुद्ध होता है और फिर चल पड़ता है शरीर भर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने। शरीर से वापस आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जिसे छोड़ देता है फेफड़ों में। तो दोस्तों, ये था हम लोग का हार्ट के बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।